अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद माज़ है और मैं यहाँ पे इस वजह से आया हूँ, जो कुछ दिन पहले मेरी अम्मी की वफ़ात हुई थी और इसके बाद ये सारा सिलसिला के बाबा पे इल्ज़ाम और इधर उधर ये सारी चीज़ें। इस वक्त मेरी अम्मी की वफ़ात हुई थी, मेरी छोटी बहन उनके साथ मौजूद थी। मैं वहाँ साथ थी। मम्मा ने मुझे बोला कि खाना ला के दो। मैंने मम्मा को खाना ला के दिया। फिर बाद में मैंने भी थोड़ा सा खाया, मम्मा ने भी खाया। मम्मा ने सारा ख़त्म कर लिया। फिर मम्मा ने दवाई खाई हुई थी। पापा ने कहा कि खुद ले जाओ ना वॉशरूम, ऐसे मत जाने दो, दवाई खाई हुई है तो नशा चढ़ जाएगा। फिर बाद में गई हैं वॉशरूम, गिरी हैं, मैं लेके आई हूँ। मुझे था कि वैसे भी दवाई खा के गिरती रहती हैं तो शायद आज भी वैसे ही गिरी है, तो गिरी हैं। तो फिर मैं लेके आई हूँ अंदर। फिर मैं पढ़ रही थी, मैंने लाइट वगैरह बंद कर दी, थोड़ा चली हैं, लेटी हैं जाके। बाद में फिर उसके बाद उल्टी की है मम्मा ने। मैंने डस्टबिन पकड़ी है जल्दी से, फिर मुझसे संभाला नहीं गया। मैं अकेली थी कमरे में। उस दिन कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, अगले कमरे में टीवी चला हुआ है तो मैं यहाँ सो जाती हूँ। फिर उन्होंने उल्टी की है, मैंने जाके मुंह में देखा है तो खाना फंसा हुआ था। मैंने ऐसे ऐसे किया है कि मम्मा खाना तो चबाओ, खाना तो चबाओ, कि फंस जाएगा, खाना फंस जाएगा। फिर मुझसे संभाली नहीं गई। फिर उस तरफ हमारे कंप्यूटर वाली टेबल थी, वहाँ पे भी लगा है मुंह वगैरह, आंख वगैरह लगी है उनकी तब भी। तो फिर मैंने जल्दी से बुलाया बाहर से लोगों को, फिर आए हैं ये सब। फिर उसके बाद उन्होंने भी खाना निकालने की कोशिश की, ऊपर किया, नाक से भी खाना निकलने लग गया, मुंह से भी उल्टी वगैरह। फिर उसके बाद पूरा सांस लेना बंद कर दिया। फिर जल्दी से हमने एम्बुलेंस बुलाई, फिर हम लेके गए एम्बुलेंस। फिर वहाँ डॉक्टर्स वालों ने बोला कि डेथ है। तो बेटा यहाँ से जब अम्मी को ले गए थे आप, बाबा आपके किस वक्त घर पे आए हैं वो थोड़ा बताइएगा। नहीं, जब डेथ हुई है, जी जी। जब डेथ हुई है तो पापा बाहर थे, रूम में मैं थी, कॉरिडोर वाली साइड पे पापा थे। जैसे ही वो मुझसे संभाली नहीं गई ना, जब मुझे लगा कि पहले उन्होंने आंख खोली है एक दफ़ा, फिर उन्होंने अचानक से आंख बंद की। जब मुझे फील हुआ ना कि कुछ सीरियस है, पहले भी ऐसे होती थी, मतलब कॉन्शियस हो जाती थी उनकी तबीयत दवाइयों की वजह से। फिर जब मुझे लगा तो मैंने बुलाया, उसी वक्त फिर पापा वाले आ गए। और जैसे ही पापा है तो पापा ने देखते ही उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया उनकी कंडीशन देख के। बेटा डेथ कब क्लियर हुई, वो कहाँ पे आपको पता चला कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी डेथ हो गई? घर में थोड़ा बहुत फील हुआ था, लेकिन उन्होंने आंखें खोली थी। फिर हॉस्पिटल जब लेके गए हॉस्पिटल, तो फिर वहाँ पे जब उन्होंने देखा डॉक्टर्स वगैरह ने, कोई टाइम हो रहा था 8:15 को, तब उन्होंने कहा कि नहीं, जवाब नहीं दिया उन्होंने तो कहा फिर डेथ है। ये जब आप यहाँ से जा रहे थे, ये जो आपके मामू वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके अब्बू के ऊपर, तो वो आपको कहाँ पे मिले थे? और फिर वो जो आपकी अम्मी की डेथ बॉडी है वो वापस कैसे आई, वो थोड़ा बताइएगा बेटा। मुझे तो कनोला लगा हुआ था तो मुझे होश नहीं जगा कि ये कौन सी जगह थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लेके जा रहे थे तो अचानक से ही उन्होंने ना एम्बुलेंस पे धड़ धड़ करने शुरू कर दी। फिर आके मेरी माँ की मैयत पड़ी हुई थी, उसको इतना टाइम उसको जलील किया, मेरी माँ की मैयत को इतना टाइम उसको जलील किया। फिर उन्हें लगा मैं सो रही हूँ कनोला की वजह से, तो वो लाइटें मार के कह रहे थे ये उतार लो जल्दी से, इसके बच्चे ना आ जाए, जल्दी से उसकी बालियां उतार दो। फिर उन्होंने कहा कि वापस मोड़ो, घंटा हम खड़े रहे, एसी भी बंद हो गया। मैंने कहा कि मेरी माँ की मैयत पड़ी है, एसी चला दो, ये सब कर दो, मेरी माँ की मैयत को मत करो ऐसे। मैंने कहा जो करना है कर लो, मेरी माँ की मैयत को जलील ना करो, दफना दो। इन्होंने इतना जलील किया, फिर ये वापस लेके गए। सारी इन्होंने शक्ल बर्बाद कर दी मेरी माँ की पूरा टाइम। मैं तो मम्मा को जोर से चप्पी भी नहीं मारी कि मम्मा पे जोर जाएगा, और इन्होंने मम्मा पे इतना जोर दिया। बेटा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके अब्बू के ऊपर कि आपकी अम्मी पे वो पहले तशद्दुद करते रहे और अब भी उन्होंने तशद्दुद करके आपकी अम्मी को कत्ल किया है। उस वक्त मैं साथ थी, आई विटनेस मैं हूँ, मैं साथ थी। ये लोग कहाँ थे? दो घंटे फासले पे है रीमिया खान, मैं वहाँ थी। मेरी माँ के साथ तशद्दुद हुआ होता, मेरी माँ को मारा होता तो मैं ना बोलती, मैं ना तड़प उठती कि मेरी माँ के साथ हुआ है। जब मैं कह रही हूँ कि मैं वहाँ थी, मेरे बाजू पे माँ ने जान दी है। ये क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाएंगे? इन्होंने हमारा घर पे कब्जा किया हुआ है। इनके पास मेरे बाप का 8 लाख है, इनके पास मेरी मम्मा की चैन, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें हैं।
मैंने उतार ली, और क्या चाहिए। रीमिया खान में पता करें आप लोग कैसे हैं ये लोग। उधर धमकियां दे रहे थे मेरी माँ की मैयत के सामने कि हम बच्चा बच्चा नहीं छोड़ेंगे बड़ैच का। ये आप जब आपसे वो लाश अम्मी का ले गए थे उसके बाद आपको ये इजाज़त दी कि आप उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत करें? इन्होंने बोला था कि जनाजे भी कोई ना है। इन्होंने मेरे भाई बाबा किसी को जनाजा नहीं पढ़ने दिया। जब इन्होंने पोस्टमार्टम कराया तो मैं मैयत के सामने रो रही थी, इन्होंने मुझे रोने नहीं दिया। इन्होंने कहा क्यों रो रही हो, माँ को जहर दे दिए तुमने, अब क्यों रो रही हो। मैंने कहा मैंने भी खाया, मैं अपनी माँ को जहर क्यों दूंगी, क्यों अपना सब कुछ खत्म करूंगी। इन्होंने कहा चली जाओ, धक्के मार के इन्होंने मुझे निकाला। सर मैं गया था जनाजे। माँ बेटा, वो जो अम्मी की मेडिकल हिस्ट्री आप बता रहे हैं, पहले तो आप ये क्लियर करें कि आपके अम्मी के जिस्म पे निशानात थे बेटा। जी सर। वो मीडिया ने भी देखे हैं और डॉक्टर ने भी देखे हैं। जी सर। वो किस तरह के निशानात हैं, और अम्मी की तबीयत के हवाले से बताइएगा। वो उसकी तबीयत आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं रहती थी, वो अंडर ट्रीटमेंट थी, वो सारा किस्सा अगर आप सर ये सिर्फ उनकी जो दवाइयों की और जहाँ जहाँ उनको रेफ़र किया ना सर, सिर्फ उनकी लिस्ट है, वो भी 6 महीने साल की सर। बाकी पिछले आप 12 साल की मांगेंगे वो भी ला देंगे सर। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ मैंने इनको कहा कि वो साइकेट्रिस्ट की मरीज़ थी, उनको पागल पागल बोल देते हैं सारे। ये सर आप देख सकते हैं, इधर साफ साफ आपको दिख रहा है डॉक्टर नैयर नदीम, और यहाँ लिखे शेख जैद मेडिकल हॉस्पिटल और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। ये आप इधर अगर करें, दिन रात दवाइयाँ खाती थी। साइकेट्रिस्ट, ये सारी उनकी दवाइयाँ ये सारी मौजूद हैं। जो उनके हाथ पे हुआ था सर, वो ड्रिप के वो हुए थे, उसमें सारी पस बन गई थी उनके हाथ के। सर यहाँ पे सारी सर्जरी हुई, इस जगह पे जितने भी निशान है ना, उनकी वहाँ पर पिक्चर्स भी होंगी जब उनकी सर्जरी हुई। अंदर हॉस्पिटल है, आप वहाँ से पूछें, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती रही। डॉक्टर तारिक गफ़ार रीमिया खान के, उन्होंने इसकी सर्जरी की, वो आपको बताएंगे सर। उनके पूरे यहाँ पे इतना इतना खड्डा था सर, पूरी पूरी उंगली जाती थी। रुइयाँ दे के सर हम उनको बंद करते थे। उनकी डेंटल सर्जरी भी है, अगर कोई कहता है कि उनके मुंह पे ये था वो था, तो उनकी डेंटल सर्जरी की भी हमारे पास है सारी सर। ये पूरी सिर्फ 6 महीने सर साल की है मैम। आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा वो किस कदर बीमार थी। यहाँ से ही आपको समझ लग जाएगी कि वो बीमार रहती थी शुरू से और वगैरह वगैरह। लेकिन सर हम तो यही कहते हैं सर, जब बच्चों की माँ जाती है ना, बच्चे टूट जाते हैं, लेकिन जब उनका बाप भी चला जाता है ना, वो रुल जाते हैं सर। अगर हमारी कोई गलती है हमें बताएं, हमने तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा, घर चाहिए जो चाहिए बस। हमें तो बस सर चाहिए कि बस माँ है नहीं, जो छोटा सा घर रह गया और छोटा होने से बचाना है बस। मैं उन्हें गुस्सा करती थी कि मत कनोला लगाओ मम्मा, इन्फेक्शन होता है जब आपको। तो वो कहती थी मेरी तबीयत नहीं ठीक होती कनोला लगाए बगैर ना, मैदा खराब था, कहती तो मेरी उल्टियाँ मोशन रहती हैं, तो इसलिए मैंने लगाना है कनोला। तो फिर जाके लगवाया करती थी। ये तो बहुत पुराने जख्म है जो इन्होंने बोला है कि स्त्री लगाई हुई है। ये तो बच्चा कोई भी डॉक्टर बता देगा कि ये स्त्री का निशान है या कनोला से इन्फेक्शन हुए हुए। जो उनके मोड़ों का मसला है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उनका, तब से ये मसला है मोड़ों का, उनका मसला। बेटा एक और भी बात वो बार बार वहाँ पे कह रहे थे बेटा, आपके सामने भी उन्होंने बात की है कि आपके अब्बू का किसी और बात करनी चाहिए, पता नहीं, लेकिन ये इस तरह की बातें जो क्लियर होंगी तो लोगों को पता चलेगा कि असल हुआ क्या है। वो कह रहे थे कि आपकी अब्बू का किसी और औरत के साथ अफेयर था और उसको लाते थे, उनके साथ बैठ के नशा करते थे। वाकई इस तरह है? वो अपनी बच्चियों के साथ, बेटों के साथ? आप मुझे एक बात बताएं सर, अगर ऐसा कोई रिश्ता होता नाजायज़ सर, घर में तो लेके ना आते सर। ऐसे रिश्ते बाहर होते हैं सर, घर में नहीं होते। वो फैमिली फ्रेंड थी, अम्मी के साथ भी उनकी थी। मेरी मम्मा की भी वो दोस्त बन गई थी। मम्मा को खाना वगैरह ला के देती थी, सारा करती थी। मम्मा उन्हें कहती, मैं मम्मा बोलती थी सबको, मम्मा जाके बोलती थी कि मैं बिस्तर पे बैठ के खाती हूँ, बिस्तर पे बैठ के खाती हूँ। उस दिन हम कुछ नहीं बोल पाए जिस दिन मम्मा की फौत की हुई, क्यों हम इस हालत में नहीं थे, हमें नहीं पता था इतने इल्जाम लग जाएंगे। बेटा उस दिन वो औरत मौजूद थी घर पे? हाँ जी जी सर, वो इधर ही थी, उस वक्त भी उधर ही थी, मम्मी के साथ ही थी। अब्बू अपने दोस्त के साथ बाहर थे, वो भी वहीं पे थी। इन्होंने बोला है कि खाने में जहर दिया, खाना तो मैंने दिया, मैंने खाना खाया, मैं अपनी माँ को जहर क्यों दूंगी? वही खाना सर उसने खाया है, अगर कोई जहर होता तो सर आज ये यहाँ थी।
बेटा अभी आप क्या चाहते हैं दोनों बहन भाई? सर हम आपका तो अम्मी चली गई, वो कत्ल का इल्ज़ाम आपके अबू पे लगा, अभी आप क्या चाहते हैं हुकूमत से और इंतज़ामिया से? आप FFT इंतज़ामिया को ही मैसेज करना चाह रहे हैं या SSP घोटकी को, DIG सखर को, तो वो बोल दें बेटा। सर हमारा तो यही है कि अगर हमारे बाप ने अगर हमारी माँ के साथ किया होता ना, ये जैसे दुनिया में कोई ऐसे लालच या माँ से अजीज़ कुछ नहीं है। अगर सर मेरे बाप ने ऐसा किया होता तो मैं खुद उनकी साइड कभी भी ना लेता, या आज मैं यहाँ तक ना आता कि बाबा के साथ गलत हो रहा है, बाबा के साथ गलत हो रहा है, हमारी माँ की मैयत के साथ गलत हुआ, जो भी हो। हम सर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो माँ से औलाद को प्यारी हो, ख़ास तौर के इकलौते बेटे को, जिसकी माँ ही आखिरी सहारा थी, जिस सब कुछ। तो अगर उन्होंने किया होता तो सर मैं इतना बुज़दिल हूँ नहीं कि अपने बाप से लड़ ना सकूँ। मुतालबा क्या करना चाहते हैं बेटा? सर मुतालबा यही करना चाह रहे हैं कि बाबा ने इनका कत्ल नहीं किया, बस। केस वगैरह बाकी हमें उनसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर, अगर पैसे घर शहर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस छोटा सा जो घर था वो और छोटा होने से बचा रहे हैं सर हम, बस वही हम कहते हैं। सोना लेना है उन्होंने, ले ले वो सोना, ले ले सब ले ले। मैं तो ये कहती हूँ मुझे पारा पढ़ने दे, सुकून से अपनी माँ के लिए कहीं छत मत छीने, कहीं जगह पे पारा पढ़ने दे, अपनी माँ को बख्शवाऊँ मैं कहीं पढ़ के। अगर बहस वगैरह हो भी जाती थी तो ये भी उनकी वजह से होती थी कि वो पैसे नहीं देते थे। मेरी मम्मा की मामूओं से ख़त्म थी। मेरी मम्मा जब मैं जाती थी मम्मा के साथ रेमिया खान, मेरी मम्मा खाला मानों के घर जाती थी, मामूओं के घर नहीं जाती थी। मैं गवाह हूँ, मामूओं के घर वो जाती नहीं थी। जब भी गई हैं तो उन्होंने मम्मा ने बोला है कि हमारे पैसे वापस कर दो। उन लोगों ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कह के जलील करके मम्मा को भेजा। मम्मा ने मामूओं से ही ख़त्म कर दी थी। हम ही नहीं जाते थे, पापा की तो बहुत पहले से ख़त्म थी, मम्मा ने भी 6 महीने से ख़त्म कर दी थी। मामूओं के घर तो मम्मा जाती नहीं थी, पैसे मांगती थी। इसी पे थोड़ी मम्मा पापा की बहस हो जाती थी। लेकिन ये तशद्दुद बहुत अलग चीज़ है। हम अब बड़े हैं, हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बड़ों की लड़ाई में तो हम कभी आए ही नहीं। हमारे लिए वो मामू थे, ठीक है। मेरे एक मामू से मुझे बहुत प्यार है, अभी भी है, और अम्मी को भी उनसे बहुत प्यार था, मम्मी के भी लाडले। लेकिन ये नहीं, पैसे लेने देने के चक्करों में जब अब्बू मांगते थे, अम्मी फ़ोन करती थी, नहीं देते थे, तो घर में बड़े मसले होते। तो इस वजह से हमने कभी वो किया ही नहीं कि मामू पास जाना है या ज़िद की या ये वो। हमने देखा था सर घर का माहौल इस चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहा था सर, हमने तो कभी किया ही नहीं। हमने फिर आखिर में अम्मी को भी मना कर दिया। मैं अब्बू से बात की, मैं कहा अब्बू अम्मी से वो पैसे मांगती हैं, वो नहीं देते, तो आप अम्मी को बार बार ना बोला करें, वो मुझे बोलती हैं, वो परेशान होती हैं। सर मुझे फ़ोन आते थे सर, मैं जब लाहौर होता था, कि माँ बाबा कह रहे थे पैसे पैसे पैसे, वो नहीं मैं कैसे मांगूँ, ये वो उनके पास ना हो या ये, तो वो हमेशा यूँ कह देती थी, और फिर मैं उनको मना कर देता। मैं अब्बू को फ़ोन करता था, वो मेरी हाँ में हाँ मिला के रुक जाता। अब्बू को हम बोलते थे कि बाबा अभी रहने दे, कर लेंगे इंशाल्लाह, वापस आके कर लेंगे, वो चुप कर जाते। वो भी सर हमारे लिए ही मांगते थे कि बच्चे हैं सारे पढ़ रहे हैं, उनको अगर किसी को 20 दे रहे हैं तो उसको अगर थोड़े बहुत घर में पैसे होंगे तो 30 आ जाएंगे, उसमें उनकी भी गलती। अम्मी उनसे मांगती थी, वो नहीं दे पाते थे, उनकी भी गलती नहीं, अम्मी की भी गलती नहीं। लेकिन ये इन्हीं वजहों से हमारे रिश्ते ख़राब हुए आपस में, और आज यहाँ तक नौबत आ गई।